तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयं मैं अपने शरीर को शुद्ध करती हूँ। सत्यता को व्यवहार से मैं अपने वाणी को शुद्ध करती हूँ। बुद्धि सुस्पष्ट एवं पवित्र रखकर मैं अपने मन को शुद्ध करती हूँ। बुद्ध पूजा। सबसे पहली बात तो सम्राट अशोक वो राजा है जिसके लिए सम्राट शब्द सबसे पहले उपयोग किया गया है। कई राजा आते हैं, कई राजा जाते हैं, लेकिन सम्राट अशोक को जिस तरह से याद किया जाता है उस तरह से किसी को भी याद नहीं किया जाता। तो क्यों किया जाता है? तो सबसे पहले सम्राट अशोक का जो जीवन था वो काफ़ी संघर्षपूर्ण था। उनको अपने भाइयों से भी लड़ाई लड़नी पड़ी, अपने परिवार में भी लड़ाई लड़नी पड़ी, तब जाके उनको उनकी राज्य की हासिल हुई। लेकिन उसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो सम्राट अशोक जिसके वजह से सम्राट बने, वो अपने युद्धों के कारण नहीं, वो अपनी करुणा के कारण। तो आपको पता होगा कि सम्राट अशोक ने जब कलिंग का युद्ध किया और कलिंग के युद्ध के बाद जब सम्राट अशोक ने देखा कि कई सारी लाशें पड़ी हुई हैं, कई सारे लोग मर गए हैं, कई सारी स्त्रियाँ जो विधवा हो गई वो रो रही है, तो जब उन्होंने वो दर्शन देखा तब उनके अंदर से करुणा उत्पन्न हुई और उन्होंने सोचा कि ये क्या किया मैंने, तो जीता तो क्या जीता मैंने। और उसके बाद सम्राट अशोक बुद्ध के मार्ग पर चले। वैसे ये भी बोला जाता है कि सम्राट अशोक कलिंग के युद्ध के बाद बौद्ध बने। ऐसा नहीं है, सम्राट अशोक ऑलरेडी बौद्ध थे, उनके परिवार में ऑलरेडी जो लोग थे वो बौद्ध को ही मानते थे, बट वो बुद्ध के प्रति जो आस्था है उनकी कलिंग के बाद ज़्यादा बढ़ी, इसलिए उसके बाद। सभी को मैत्रीपूर्ण जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सभी का इस धम्म अशोक विजयादशमी एवं धम्मचक्र अनुपवर्तन दिन की आप सभी को शुभकामनाएं और आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम सभी जानते हैं कि आज धम्म अशोक विजयादशमी है और साथ साथ में आज डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जिन्होंने 14 अक्टूबर 1956, तारीख भले 14 अक्टूबर है लेकिन पर्व विजयादशमी का था। तो अशोक के कदमों पर चलकर सम्राट अशोक के बाद उन्होंने धम्मचक्र अनुपवर्तन किया। अनुपवर्तन इसलिए कहा जाता है कि जो बुद्ध होते हैं, तथागत बुद्ध, वो ही धम्मचक्र प्रवर्तन करते हैं। बाद में जब धम्म थोड़ा सा लुप्त होता है तो बाद में बोधिसत्व जो होते हैं वो अनुपवर्तन करते हैं। जब शिक्षा खो जाती है तब बुद्ध आते हैं और बुद्ध उसको धम्मचक्र प्रवर्तन करते हैं, इसलिए उसको धम्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। सम्राट अशोक ने जो किया, बाबा साहब ने किया, वो अनुपवर्तन है। तो हम सब जानते हैं कि 1916 में बाबा साहब आम्बेडकर यहाँ पर जो सयाजीराव गायकवाड़ ने जो उनको स्कॉलरशिप दी थी, तो वो जो पढ़ाई करने गए थे तो वहां से वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी से वो लौटे थे और उन्होंने जो शर्त रखी थी सयाजीराव गायकवाड़ ने कि आपको यहाँ पर सेवा देनी होगी, तो वो सेवा देने के लिए वो 1917 में बड़ौदा आए थे। और हम सबको पता है कि जब वो स्टेशन पर उतरे तो उन्हें कोई भी लेने नहीं गया था। वहां पर कोई भी गाड़ी वाला भी उनको अपनी गाड़ी में बिठाने के लिए भी नहीं तैयार था। इस तरह का माहौल था उस समय में। तो वो घर भी ढूंढने लगे, तो न तो किसी हिंदू ने न मुसलमान ने उनको घर दिया। फिर वो पारसी धर्मशाला में अदालजी सोराब जी नाम धारण करके 2 रुपये किराए में वहां पर वो रहने लगे। तो इस बड़ौदा के अंदर उनके साथ बहुत सारा मतलब अमानवीय व्यवहार हुआ। उनके जो ऑफिस में जो प्यून था वो भी फाइल ऐसे फेंक कर देता था। वहां पर जो मटका रखा था उसमें से वो स्वयं पानी नहीं पी सकते थे। बहुत सारी बातें उनके साथ हुई एक तरह से। और 11 दिन तक ही वो यहाँ पर रह सके। 11वें दिन उसी पारसी धर्मशाला में
लोगों को पता चल गया कि ये पारसी नहीं है, तो लोग डंडे लेके आए और उनका सामान फेंक दिया। उन्हें धमकी दी कि भाई इस स्थान को छोड़ दो। तो वैसे देखा जाए तो उनके साथ बहुत बुरा हुआ। तो वो फिर मुंबई जाने के लिए निकल पड़े। रेलवे स्टेशन गए तो 4 साढ़े 4 घंटा ट्रेन लेट थी। तो उस वक्त ये झूलता पुल था लकड़ी का, तो यहीं से वो वापस आए और यहाँ बरगद का पेड़ था, बरगद के पेड़ के नीचे वो बैठे। आज हम इस बरगद के पेड़ की कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हैं, इस कमाटी बाग की, सयाजीराव गायकवाड़ की कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हैं कि उस वक्त इस पेड़ ने, इस कमाटी बाग ने, इस मिट्टी ने उनको सहारा दिया। वो यहाँ पर बैठे और कहते हैं कि वो रोए। मालूम नहीं हमें रोए नहीं रोए, महापुरुष कभी अपने लिए नहीं रोते। रोए भी होंगे तो वो हमारे लिए रोए। महापुरुष कभी भी अपने लिए नहीं रोते, क्योंकि उनके पास तो बहुत सारी डिग्रियां थी। वो चाहते तो फिर वापस फॉरेन में जाके अपना जीवन सेट कर सकते थे, लेकिन वो हमारे लिए रोए कि मैं इतना पढ़ा लिखा, इतना सूट बूट पहना हुआ इंसान, इतना क्वालिफाइड हूँ, फिर भी मेरे साथ अगर ये हो रहा है, तो जो गांव में मेरा समाज है, जो अनपढ़ है, गरीब है ना, जो इस पूरे देश के अंदर जो मानव समुदाय है, जिनके साथ अमानवीय व्यवहार हो रहे हैं, उनके लिए वो रोए। तो महापुरुष हमेशा अपने लिए नहीं रोते, वो दूसरों के लिए रोते हैं कि भाई ये जो परिस्थिति है उसको लेकर वो रोए थे। तो इसी वृक्ष के नीचे 27 साल के युवा भीमराव को, देखा जाए तो आर्य अष्टांगिक मार्ग का जो दूसरा पहला अंग है सम्यक दृष्टि, उसकी झलक मिली। समझो कि बोधिचित्त की उनके अंदर निर्मित हुई, क्योंकि वो अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए चिंता कर रहे थे, दूसरे समग्र मानव समुदाय के लिए चिंता कर रहे थे। और उन्होंने यहाँ पर दृढ़ संकल्प किया कि मैं आने वाला मेरा पूरा जीवन उस अमानवीयता से भरे हुए जो जग है उसमें मानवीयता स्थापित करने के लिए, समता, स्वतंत्रता, बंधुता स्थापित करने के लिए आने वाला मेरे पास जो भी जीवन है वो मैं यहाँ पर समर्पित कर दूंगा। तो यही ये संकल्प भूमि है जहाँ पर बाबा साहब ने दृढ़ संकल्प किया, और यहीं से उनकी यात्रा की एक तरह से शुरुआत हुई। क्योंकि उसके पहले उन्होंने कुछ सोचा नहीं था कि मैं क्या करूंगा। वो तो युवा थे, 27 साल का। आज का युवा तो आज तो कुछ भी नहीं सोचेगा। उस समय का 27 साल का युवा जिसको ये अनुभव हुआ, तो उन्होंने सोचा कि मुझे आगे क्या करना है। तो यहीं से फिर उनके मतलब जो संकल्प की, समता, स्वतंत्रता, बंधुता स्थापित करने के संकल्प की यात्रा की शुरुआत हुई, जिसका समापन आज ही के दिन नागपुर की दीक्षा भूमि पर अशोक विजयादशमी को, तारीख थी 14 अक्टूबर 1956, उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा अपने 5 लाख अनुयायियों के साथ ली और उस संकल्प को एक तरह से पूरा किया। तो यहाँ से वो फिर मुंबई चले गए। मुंबई में जाकर उन्होंने फिर सत्याग्रहों की शुरुआत की। उन्होंने देखा कि मंदिर में जाने नहीं देते हैं हमारे लोगों को, तो कालाराम मंदिर का सत्याग्रह किया उन्होंने। चौदार तालाब था, तो वहां भेड़ बकरी मतलब पशु पानी पी सकते थे, लेकिन इंसान नहीं पी सकता। तो उस चौदार तालाब का भी उन्होंने सत्याग्रह किया और वहां से वो पानी लेकर पिया और अपने लोगों के साथ वो वहां पर गए। उसके बाद उन्होंने 1927 में मनुस्मृति जलाई। ये वो मनुस्मृति है जो मतलब कि हमारे दुखों की जननी है, एक तरह से कहा जाए तो, क्योंकि उसी के अंदर वो सारे नियम लिखे गए हैं और उसके मुताबिक पूरा चलता था। वर्ण व्यवस्था का जो कानून है वो उसी से बना हुआ है, मनुस्मृति से। तो उसको उन्होंने जलाया और फिर उसके बाद उन्होंने 1935 में येवला में घोषणा कर दी कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे हाथ में नहीं था, पर मैं हिंदू धर्म में नहीं मरूंगा, यह मेरी शक्ति में शामिल है। उसके बाद उनकी इस घोषणा से सबसे पहले हिंदू लोग ही ज्यादा मतलब कि उनके ऊपर ही असर हुआ, क्योंकि वो लोग सबसे पहले प्रतिक्रिया उन्होंने दी
क्योंकि वो जो उपेक्षित वर्ग था, जो हिंदू धर्म त्यागने की बाबा साहब ने बात की, तो ये जो घोषणा थी बाबा साहब की, उसका सबसे बड़ा धक्का उन लोगों को लगा, हिंदू सवर्णों को। और वे नहीं चाहते थे कि अस्पृश्य उनका मतलब जो घटक बनकर रह रहे हैं वो उनको छोड़ के चले जाए। तो उन लोगों ने गोलियां बरसाने की भी बात कही कि अगर आप लोग जाते हैं तो हम आप पर गोलियां भी बरसा सकते हैं, हिंदू धर्म छोड़ के जाते हैं तो। वास्तव में सवर्ण हिंदुओं को, अछूतों के हिंदू धर्म छोड़ने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन उनकी प्रॉब्लम क्या थी, जैसे कि फरोह लोग जो थे इजराइलियों के इजिप्ट छोड़ने पर, जिस कारण से वो अनिच्छुक थे, उसी कारण से यहाँ के सवर्ण हिंदू भी अनिच्छुक थे। उनको पता था कि जो पारंपरिक व्यवसाय है, हम तो वर्ण बाहर के लोग हैं, तो हमारा काम क्या था, सेवा करना। तो जो मुफ्त में सेवा मिल रही थी ना, वो सेवा बंद हो जाएगी, उसका उन्हें डर था। तो इसीलिए वो, उनको मालूम था कि जो सफाई की सेवा है, जो बाकी की सब सेवा ये लोग दे रहे हैं, ये सस्ती और मुफ्त में दे रहे हैं, और ये मूल्यवान स्रोत उनसे वो वंचित रह जाएंगे। तो इस कारण वो दुखी थे सवर्ण लोग। हमारे हिंदू धर्म छोड़कर जाने का उनको कुछ बहुत प्यार था हमसे, ऐसा नहीं था। तो उनको एक और भी डर सता रहा था कि अगर हिंदू धर्म छोड़कर हम लोग निकल जाते हैं वहां से, तो फिर क्या होगा, ईसाई लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं, सिख लोग हैं, इनकी राजनीतिक मतलब शक्ति बढ़ जाएगी और हिंदुओं की राजनीतिक शक्ति कम हो जाएगी। तो वो अपने आप को इस तरीके से भी ये प्रताड़ित नहीं करना चाहते थे, इसलिए भी वो हमको हिंदू धर्म छोड़कर जाने देने से मना कर रहे थे। मिस्टर गांधी ने तो ये कहा कि धर्म किसी दीवार पर लगी हुई घड़ी नहीं है कि आप जब चाहे तब बदल दे। तो वो कहते थे कि यह किसी व्यक्ति के लिए उसके शरीर के मुकाबले अधिक अभिन्न अंग है। गांधी जी ऐसा मानते थे कि धर्म हमारा अभिन्न अंग है। बाबा साहब ने उसका जवाब भी दिया कि हमने अभी सिर्फ घोषणा की है कि हम ये धर्म छोड़ेंगे, अभी हमने तय नहीं किया है कि कौन सा धर्म हम अपनाएंगे। तो बाबा साहब ने उन्हें बताया कि हिंदू धर्म हमारे लिए अच्छा नहीं है, असमानता यह हिंदू धर्म का आधार है, और हिंदू धर्म का चरित्र ऐसा है कि इसमें रहकर अछूतों को कभी भी पूर्ण पुरुषार्थ, जिसे कहते हैं मर्दानगी, तो पूर्ण पुरुषार्थ नहीं मिलेगा। हमारा विकास वहां पर कभी हो ही नहीं सकता। आज भी हम अगर देखें तो आज 21वीं सदी में भी हम नहीं सोच सकते कि वहां पर हमारा विकास होगा। हम लोग जो भी लोग बौद्ध धर्म में आए हैं, तो हमारा कुछ भी तो थोड़ा विकास हुआ है, हमारे मन का विकास हुआ है, हमारी जो शिक्षा लेने की प्रक्रिया है उसमें हमारा अंदर उत्साह बढ़ा है कि हमने पढ़ाई करनी चाहिए, हमने अच्छे से रहना चाहिए। लेकिन बाकी जो हमारे हिंदू भाई बहन है, हमारे ही समाज के लोग जो अभी भी वहां पर पड़े हैं, वो अभी भी आज हमारे जैसा नहीं सोच रहे होंगे जिस लेवल पर आज हम सोचने लगे हैं। हम अपने आप को एक मुक्त महसूस करते हैं और हम जो चाहे वो कर सकते हैं, वो वहां पर नहीं है। वहां पर उनके सारे जो नीति नियम है वो लागू किए जाते हैं। आपको मानना है कि नहीं मानना है आपको पूछा नहीं जाता, आपके ऊपर थोप दिए जाते हैं, है ना। किसी की मृत्यु हो जाती है, उस औरत की इच्छा है कि नहीं है कि बिंदी ना लगाऊं, कि चूड़ियां पहनूं कि ना पहनूं, जबरदस्ती से वहां उसकी चूड़ियां तोड़ी जाती है, उसका टीका हटाया जाता है। अरे भाई, वो सिर्फ उसकी जीवन साथी थी, वो कोई उनकी गुलाम नहीं थी। उसका अपना भी एक व्यक्तिगत जीवन है, उसका एक व्यक्तिगत मन है, वो क्या चाहता है वो भी तो देखो। लेकिन जबरदस्ती से उसी की रिलेटिव महिलाएं
सब जबरदस्ती से उसकी चूड़ियां तोड़ेगी, उसका टिका हटाएगी, उसको सफेद कपड़े पहनने पर मजबूर करेगी। मैंने तो यहाँ तक देखा है यंग यंग लोग अभी मर गए हैं, तो भी उनकी सास आज के जमाने में इसी बड़ौदा में उनको सफेद कपड़े पहनाती है, वो बूढ़ी बूढ़ी औरतें पहनाती है, ऐसे पहनाती है। 1 करोड़ रुपया तो उनके हस्बैंड का आया है, LIC में थे तो। और उस औरत का जीने का मतलब कि अधिकार ही छीन लिया है। इतना हमें दया आया कि क्या है ये, किसी को अपना जीवन साथी चुनना, उसकी इतनी बड़ी सजा कि वो मर जाए तो वो अपना जीवन भी न जी सके। तो ऐसा यहाँ पर आज भी हो रहा है। हम लोग बौद्ध है तो हमें कोई नहीं बोल सकता, है ना। हम अपनी मर्जी का जीवन जी सकते हैं क्योंकि हम बौद्ध हैं। हमारे बौद्ध में विधवा सधवा ऐसा कोई नियम नहीं है। हम एक इंसान है। बाबा साहब ने कहा कि पति पत्नी नहीं, जीवन साथी बोलो। हम एक दूसरे के जीवन को साथ देने वाले, यहाँ पर पृथ्वी पर हमारी चेतना आई है, ऊर्जा आई है, तो हम यहाँ पर अपनी ऊर्जा, हमारी चेतना को विकसित करने के लिए आए हैं। हम अपने आध्यात्मिक विकास के लिए आए हैं। तो हमने सोल वर्ड में तय किया होगा कि आप मेरा साथ देना। आपके अंदर जो क्वालिटी है करुणा की, वो मुझे सिखाना। मेरे अंदर जो मैत्री की क्वालिटी है तो मैं आपको सिखाऊंगी। ये कॉन्ट्रैक्ट किया है दो लोगों ने, दो ऊर्जाओं ने ये कॉन्ट्रैक्ट किया है कि आप मुझे कुछ लेसन सिखाना, मैं आपको कुछ लेसन सिखाऊंगी, और इस तरह से हम इस पृथ्वी पर जिएंगे एक दूसरे का साथ देकर। तो हम एक दूसरे का सहारा खुद ही लिए हैं, और वहां वो भी तय है कि हम किस समय हम लेसन सीख जाएंगे और वो चले जाएंगे। कोई और आएगा हमारे जीवन में, कुछ और सिखाएगा। इसीलिए बाबा साहब ने विधवा विवाह की भी मंजूरी दी कि यहाँ पर रुकना नहीं है, यहाँ पर जीवन रुक नहीं जाता है आपका। उनका जीवन इतना था, इतनी उम्र लेके आए थे, आपको ये लेसन सिखाने आए थे, उनकी उम्र पूरी हो गई, आपको लेसन सिखा दिया, वो चले गए। अगर आप नहीं सीख पाए लेकिन उनकी उम्र पूरी हो गई, तो आप उस लेसन को और आगे सीखना, किसी और से सीखना पड़ेगा। वो लेसन तो आपको सीखना पड़ेगा। इस जीवन में नहीं सीखोगे, अगले जीवन में सीखना पड़ेगा। तो ये बात है। यहाँ पर किसी का ऐसा नहीं है कि मैं मर जाऊं तो आप भी मर जाना, आप भी अवसाद में चले जाना, आप भी जीना छोड़ देना, ऐसा नहीं है। अपनी मर्जी से ठीक है, वो अवसाद में जाता है, मैं भी गई थी, लेकिन लोगों ने नहीं थोपना चाहिए उनके ऊपर। तो ये सब बातें थी, इसीलिए बाबा साहब हमें यहाँ से आगे की ओर ले जाना चाहते थे। तो उस वक्त फिर प्रत्येक धर्म के लोगों ने ऑफर दिया बाबा साहब को। मुस्लिम समुदाय की ओर से भी संदेश आया कि हम आपका मुस्लिम धर्म में स्वागत करते हैं, सामाजिक राजनीतिक एवं आर्थिक अधिकारों को पूरा करने का हम वादा भी करते हैं। हैदराबाद के निजाम ने तो बाबा साहब को 4 करोड़ ऑफर किए। 4 करोड़ उस जमाने के, 1956 के। आज सोचो कितने होंगे। आज का कोई व्यक्ति होता तो बिक जाता, है ना। मेथोडिस्ट चर्च मुंबई से बिशप की ओर से भी संदेश आया कि ईसाई धर्म में हम आपका स्वागत करते हैं, आप यहाँ पे भी आ सकते हैं। सिखों के सरदार DS डोबिया गोल्डन टेम्पल कमेटी मैनेजमेंट कमेटी के उपाध्यक्ष से, उन्होंने भी टेलीग्राम दिया कि आप सिख धर्म के एकेश्वरवादी और सभी से प्रेम करने वाले, सभी के साथ समान व्यवहार करने वाले धर्म में आ सकते हैं, हम आपका स्वागत करते हैं। बर्मा, शाम, तिब्बत और चीन से भी बौद्ध प्रतिनिधियों ने डॉक्टर अंबेडकर को टेलीग्राम दिया बौद्ध धर्म में आने के लिए। तो बाबा साहब ने फिर उन सबको जवाब भी दिए। बाबा साहब ने हैदराबाद के निजाम को जवाब दिया कि क्या मेरा समाज कोई भेड़ बकरी है कि मैं पैसों के बदले में बेच दूं और मुस्लिम बना दूं, है ना। बाबा साहब ने जानते थे कि ईसाई धर्म अपनाने से हम मूल निवासी नहीं रहेंगे, है ना। हम यहाँ के मूल निवासी है। अगर हम ईसाई धर्म अपना लेते तो ईसाई धर्म बाहर का है, तो हम विदेशी हो जाते। तो बाबा साहब हमें विदेशी बनाना नहीं चाहते थे। और एक बात और भी थी कि अगर हम तो बहुसंख्यक है ना, आज भी हम बोलते हैं कि हम 85% है, तो बहुसंख्यक लोग अगर ख्रिस्ती बन जाते तो फिर अंग्रेज भारत छोड़ के कभी नहीं जाते। ये भी बाबा साहब कहते हैं। उसके बाद बोधिसत्व बाबा साहब आम्बेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाने का निर्णय लिया।
तो उन्होंने बौद्ध धम्म ही क्यों चुना? और उसके पहले दो बातें मैं और भी बताना चाहती हूँ कि उनको उनके साथ ऐसा क्या हुआ। सब लोग अपना मोबाइल प्लीज बंद करिए, साइलेंट करो प्लीज। तो बाबा साहब के साथ बचपन में 5 साल की उम्र में उनके बाल नहीं काटे गए। एक 5 साल के बच्चे को कैसा सवाल होता होगा कि भाई सब बच्चों के बाल काटते हो, मेरे नहीं काटे। तब उनकी बुआ ने उनके बाल काटे, है ना। फिर वो जब बैलगाड़ी उनके पिताजी के पास मिलने जा रहे थे, तो वहां पर उनको कोई बैलगाड़ी में लेके नहीं गया, तो उनको खुद को, दोनों भाइयों को बैलगाड़ी चलानी पड़ी। उनके पास पानी नहीं था, तो वो गोबर से सना हुआ वो पानी उनको पीना पड़ा। और तीसरा अनुभव संकल्प भूमि, हमारा बड़ौदा का, वो 11 दिन का। ये 3 मुख्य उनके ऊपर इतना घर कर गए ना। ये 11 दिन वाला अनुभव उनके जीवन में मरते दम तक नहीं गया। इस अपमान को वो मरते दम तक नहीं भूल पाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा अपमान था। एक पढ़े लिखे इंसान का, एक इंसान करके उनका सम्मान नहीं किया गया, उसको वो अंत तक नहीं भूल पाए। फिर बाबा साहब ने कौन सा धर्म अपनाना है, उसके लिए 4 कसौटियां लगाई थी। तो सबसे पहले उन्होंने पहली कसौटी कही कि धर्म में नैतिकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा नीति नियामक होने से समाज की धारणा हो सकती है, क्योंकि कानूनी नियामकता, दूसरे शब्दों में कहे तो शक्ति पर आधारित नियामकता पर्याप्त नहीं है। कानून का डंडा लेकर हम सबको शील नहीं सिखा सकते, है ना। कानून लोगों को शीलवान नहीं बना सकता। आज बलात्कार करो तो उसकी सजा है, लेकिन फिर भी लोग करते हैं ना। है किसी को कानून का डर? चोरी करो तो चोरी की भी सजा है। कल तो मैंने देखा कि इतना बड़ा वो पेटी, मतलब कि लॉकर सर पे उठा के वो भाग गए, ऐसा सीसीटीवी में आया। यानी कि डर ही नहीं है कानून का। तो इसलिए बाबा साहब चाहते थे कि कानून के डर से हम समाज को मतलब कि सलामत समाज की जो बहुसंख्यक लोग हैं वो नैतिकता का पालन करें और सलामत समाज रहे, ऐसा हम नहीं सोच सकते। तो मनुष्य के वो समाज में अपनी एकता बनाए रखने के लिए कानून का बंधन स्वीकारना होगा या फिर नैतिकता का बंधन। तो कानून का तो आज भी हम देख रहे हैं कि नहीं स्वीकार रहे हैं। अगर नीतिमत्ता है आपके अंदर, सही में आप शील को फॉलो करते हैं, पंचशील का पालन करते हैं, तो आपके सामने सोने की चेन पड़ी है लेकिन आप नहीं उठाओगे, क्योंकि आपके अंदर है कि ये मेरा नहीं है, ये जिसका है। वो गिर गया है, वो आएगा तो वो लेगा, वो ढूंढने आएगा, तो हम नहीं उठाएंगे। लेकिन अगर हम शील का पालन नहीं करते हैं तो हम उठा लेंगे, है ना। हम किसी के तिजोरी में से भी निकाल लेंगे, कोई नहीं देखेगा तो नीतिमत्ता का होना बहुत ही जरूरी है। दूसरी बात उन्होंने कही कि धर्म विज्ञान संगत या बुद्धि संगत होना चाहिए। कभी कभी कुछ बातें, आजकल भी जो भी बातें हो रही है, अभी देखो ये गरबा 9 दिन से खेला जा रहा है ना, तो वो क्या है, अंशदायी है ना, लेकिन लोग खेल रहे हैं, है ना। लोग अभी बारिश का मौसम था तो ठंडा बनाते हैं, अगले दिन दूसरे दिन खाते हैं, है ना। क्या लॉजिक है इसके पीछे? कोई बुद्धि का उपयोग करता है कि क्यों करना चाहिए? कोई नहीं करता है। तो तर्क और विवेक पर आधारित होनी चाहिए हमारी प्रत्येक बात। किसी धर्म ग्रंथ में लिखा है इसलिए हमने नहीं करना चाहिए, है ना। उस दिन वो सातम की शीतला माता की कहानी सुनाई जाती है, वो धर्म ग्रंथ में लिखी है, उसका सत्य कहाँ है वो किसी को नहीं पता। शीतला एक रोग है, उसकी वैक्सीन ढूंढी गई है ना। फिर भी लोग आज भी शीतला निकलता है, वो रोग है एक, तो वहां पे जाते हैं ठंडा खाना लेकर और उसको सब चढ़ाते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पर जो धर्म ग्रंथ में लिखा है या बड़े बड़े गुरु लोग जो कहते हैं इसलिए मानते हैं, तो ऐसा हमने मानना नहीं चाहिए। भगवान बुद्ध क्या कहते हैं? अगर कोई आपके पास आए और कहे कि ये भगवान बुद्ध ने कहा है, तो मेरे शब्दों की भी सुनार जैसे सोने का परीक्षण करता है ना अग्नि में डाल के, वैसे मेरे शब्दों का भी परीक्षण करना। अपने जीवन में मेरी शिक्षा को लगा के देखना। अगर वो शिक्षा आपको निराशा के तरफ ले जाती है, आपको द्वेष के तरफ ले जाती है, आपको लोभ के तरफ ले जाती है, तो वो मेरी शिक्षा नहीं है। अगर मेरी बात
आपके जीवन में उतारने से आप आशा उत्साह की तरफ जाते हैं, आप मैत्री की तरफ जाते हैं, आप त्याग की तरफ जाते हैं, आप दान भावना की तरफ जाते हैं, तो वो मेरी शिक्षा है। सीधा साधा परीक्षण आपको दे दिया है। तो बौद्ध धर्म विज्ञान संगत है। हम लोग पंचांग प्रणाम भी करते हैं तो वो भी विज्ञान संगत है ना। घुटनों के बल बैठने से पूरा शरीर का जो गैस है वो भी रिलीज हो जाता है और हम पूर्ण अस्तित्व के साथ बुद्ध को शरण जा रहे हैं। 2 हाथ 2 पांव और सिर, पंचांग प्रणाम, पूर्ण अस्तित्व के साथ। और साथ में हम बोलते भी है बुद्धंग नमामि धम्मंग नमामि, तो काया वाचा और मन से। तो इस तरह से धर्म विज्ञान संगत होना चाहिए। तीसरी बात उन्होंने बताई कि धर्म में समता, स्वतंत्रता और बंधुता होनी चाहिए। बाबा साहब ने समता की बात की है, समरसता की नहीं। यहाँ पर बात क्या हो रही है? समरसता की बात हो रही है। साथ में बैठो, साथ में खाओ, ठीक है। शादी की बात आएगी तो स्वाध्यायी तो तू भी है और स्वाध्यायी तो मैं भी हूँ, स्वामीनारायण तू भी है और मैं भी हूँ, पर नहीं, उसी स्वामीनारायण की उसी स्वाध्यायी की बेटी नहीं चलेगी। वो अपनी जाति को ढूंढने के लिए, अपनी जाति में लड़का लड़की ढूंढने के लिए जाएगा वो। तो इस तरह से हमारे यहाँ ऐसी समरसता की बात नहीं है। बौद्ध धर्म में सीमित और समानता, यानी एक साथ सबका मतलब कि बौद्ध धर्म इस समानता की बात करता है कि हम सब एक साथ विकास करें। सिर्फ एक साथ बैठे और खाए पिए नहीं, तो हम एक साथ विकास भी करें। लेकिन उन लोगों को ये मंजूर नहीं है, आप हमारे साथ बैठो खाओ पियो, लेकिन आपका विकास नहीं होना चाहिए। गांधी जी ने तो यहाँ तक कहा था कि आपको पढ़ना है इतना पढ़ लो, लेकिन आपका पुश्तैनी काम मत छोड़ना। यानी कितनी गंदी मानसिकता, कितनी ओछी मानसिकता है, ये हमें दिखता है। समता का अर्थ सभी इंसान एक जैसे ही है, ऐसा नहीं है। तो इंसान होने के नाते सभी को अपना विकास करने के समान हक होने चाहिए। और हमारे पुराने धर्म में ये बात नहीं है, वहां जातिवाद है। तो बुद्ध का धर्म हमें जातिवाद से ऊपर उठाता है। यहाँ पर समता की बात है, यहाँ पर सभी लोग समता में विश्वास करते हैं। बौद्ध धर्म में हमें मानव करके देखा जाता है। भगवान बुद्ध ने जब उनके मन में सवाल हुआ, जब उनको बुद्धत्व प्राप्त हुआ और जब उनके अंदर से मन में सवाल हुआ कि मैं ये शिक्षा सबको दूं कि ना दूं, तो तब उन्होंने सभी मानवों को कमल कुंज की तरह देखा कि कमल कुंज के सरोवर में कमल कैसे अलग अलग अवस्था में होते हैं, है ना। कुछ कमल कीचड़ में सने हुए होते हैं, कुछ कीचड़ से बाहर आते हैं, कुछ पानी की सतह पर आते हैं और कुछ पानी की सतह पर आकर खिलते हैं। तो हमारा सबका भी मन अलग अलग अवस्था में है। कुछ यहाँ पर एक उपदेश देने से भी समझ जाएंगे और कुछ हजारों उपदेश सुनने के बाद भी अपने जीवन में शायद परिवर्तन न करने पाए। बुद्ध के समय में जैसे ही भगवान बुद्ध उपदेश देते थे तो उनका उपदेश सुनते सुनते लोग श्रोतापन बन जाते थे। इसका मतलब क्या था? उसकी मानसिक जो विकास है वो हो चुका था। मतलब कि समझो कि 95% तक हो चुका था, सिर्फ 5% ही बाकी था और बुद्ध ने उपदेश दे दिया और 5% भी खुल गया। तो हमने अपना मन का विकास कहाँ तक किया है, आध्यात्मिक विकास, उस पर ये डिपेंड है। तो भगवान बुद्ध ने इस तरह से अलग अलग अवस्थाओं में देखा। इसलिए तथागत बुद्ध ने अपने भिक्षुओं को क्या कहा? बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, इसके लिए उपदेश दिया। उन्होंने युवाओं को उपदेश दिया और वृद्धों को भी उपदेश दिया। उन्होंने गरीब को भी उपदेश दिया, अमीर को भी उपदेश दिया। उन्होंने स्त्री को भी उपदेश दिया और पुरुष को भी उपदेश दिया। कहीं पर कोई असमानता नहीं दिखाई देती है। स्वतंत्रता यानी सभी को मुक्ति पाने का अधिकार। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मुझे मुक्ति पाने का अधिकार है और आपको नहीं है, ऐसा नहीं है। सभी को मुक्ति पाने का अधिकार है। यहाँ पर हमें वाणी की स्वतंत्रता होनी चाहिए, हमें शिक्षा की स्वतंत्रता होनी चाहिए, हमें क्या खाना है क्या पहनना है इसकी भी स्वतंत्रता होनी चाहिए। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि भारत में ये सब बहुत बढ़ रहा है। हमारे बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो स्कूल ही बंद कर दिए जा रहे हैं, है ना। गांव में गवर्नमेंट स्कूल एक के बाद एक बंद कर दिए जा रहे हैं।
उनको मालूम है कि ये पढ़ने लगे है ना, तो हमारा जो पढ़ने का अधिकार है वो छीना जा रहा है। कुछ लोगों के द्वारा कहा जाता है कि आपको ये खाना चाहिए, आपको ये नहीं खाना चाहिए, आपको ऐसे कपड़े पहनने हैं, आपको ऐसे नहीं पहनने हैं। तो भारत में पहले ऐसा नहीं था, लेकिन आजकल बहुत ही बढ़ रहा है। तो ये सभी स्वतंत्रताएं हमें होनी चाहिए। हमारा खुद का निर्णय होना चाहिए, हम क्या खाएं, हम क्या पहने, हम क्या बोले। संविधान हमें स्वतंत्रता देता है वाणी की, कि हम अपने अधिकारों के लिए बोल सके, हम अपने धर्म के प्रचार के लिए आंदोलन चला सके, हम अपने धर्म के प्रचार के लिए सभाएं कर सके। ये सारे अधिकार हमें संविधान द्वारा बाबा साहब ने दिए हैं और धर्म भी हमें देता है। और तीसरा है बंधुता। बंधुता यानी ऐसा नहीं कि ये मेरा भाई है, क्योंकि हम दोनों एक ही माँ की कोख से पैदा हुए, तो ये बंधुता तो सब में होती है कि भाई वो हम दोनों एक ही माँ बाप के बेटे हैं इसलिए हम भाई भाई है। लेकिन ऐसा नहीं, मैं कहीं पे भी पैदा हुई हूँ, आप कहीं पे भी पैदा हुए हैं, लेकिन मेरे अंदर वो बंधुत्व का भाव होना चाहिए। मानव करके हम दूसरे व्यक्ति को अपना भाई माने और भाईचारा निभाए। हमने मानवीय तौर पर सभी के प्रति भाईचारे की भावना होनी चाहिए। बंधुता का अर्थ बौद्ध धर्म में जो मैत्री कहा है ना, उससे बाबा साहब ने कहा है कि हमारे अंदर मैत्री का मतलब है निस्वार्थ प्रेम। किसी स्वार्थवश किसी से मैत्री की जाए उसे मैत्री नहीं कहते। कि ये मेरा दोस्त है, इसके पास बहुत पैसे हैं, मुझे कभी तकलीफ पड़ी तो ये मुझे पैसे का मदद करेगा, और कभी उसने ना कर दिया मदद तो हमारी दोस्ती टूट जाती है। तो ऐसी स्वार्थवश भी मैत्री नहीं होनी चाहिए, निस्वार्थ मैत्री। भगवान बुद्ध करणी में इस सूत्र में मैत्री के बारे में कहते हैं कि जैसे कोई माँ अपने इकलौते पुत्र की रक्षा करती है अपनी जान की बाजी लगाकर, इस तरह से हमने अपने मित्र के साथ खड़े रहना चाहिए। उसके सुख दुख किसी भी परिस्थिति में हमने उसका ढाल बनकर रहना चाहिए, है ना। मित्र सरीखो एवो શોધવો જે ઢાલ સરીખો હોય, है ना। સુખમાં સાથે રહે ને દુઃખમાં પણ સાથે રહે, है ना। એવી રીતના આપણી મિત્રતા હોવી જોઈએ। तो बंधुता हमारा मतलब कि बौद्ध धर्म में एक घोष वाक्य है, सब्बे सत्ता सुखी होन्तु। ये हम बार बार दोहराते हैं। इसका मतलब है कि सभी प्राणी सुखी रहे। हम हर रोज मैत्री भावना ध्यान करके सोते हैं और हम उसमें सभी हमसे मैत्री की शुरुआत करते हैं और हम सभी प्राणियों तक उस मैत्री को ले जाते हैं। तो इस तरह से हमारी मैत्री होनी चाहिए। चौथी कसौटी बाबा साहब ने कही कि धर्म ने गरीबी का समर्थन नहीं करना चाहिए। तो गरीबी कभी भी किसी के लिए संतोषदायक नहीं है। निर्धनता संतोषकारी घोषित करना ये विपर्यास है। हमको विपर्यास करने की आदत पड़ गई है। सुख को दुख कहना, है ना। जो अनात्म है उसको आत्मा कहना, है ना। जो कुरूप है उसको सुंदर कहना, अनित्य को नित्य मानना, ये हमें विपर्यास करने की आदत है। तो ये ऐसा विपर्यास नहीं होना चाहिए। बुराई और अपराध को बढ़ावा देना, ये गरीबी अगर हम मानते हैं ना, तो फिर बुराई और अपराध बढ़ने वाले हैं। चोरियां क्यों होती है, डाके क्यों डाले जाते हैं? क्योंकि उनके पास है नहीं पैसा। पहले के समय में जब राजा भगवान बुद्ध को पूछने आते थे कि मुझे यज्ञ करना है, तो बताओ भगवान बुद्ध की क्या करना चाहिए। तो भगवान बुद्ध कहते थे कि आप अपने पास जो भी संपत्ति है उसमें से आप कुछ हिस्सा अपने द्वार पर रख दीजिए, जिसको जरूरत है वो ले जाएगा, तो आपके राज्य में चोरियां नहीं बढ़ेगी। जब उसको मिल जाएगा उसकी जरूरत का, तो फिर चोरी क्यों होगी, है ना। तो इस तरह से बौद्ध धर्म मानता है। और भगवान बुद्ध कहते हैं कि गरीबी में जन्म लेना ये पाप नहीं है, पर उसमें पड़े रहना यह पाप है। कोई व्यक्ति गरीब में जन्म लिया और बोलता रहेगा क्या करूं, भगवान ने मुझे इधर जन्म दिया, और मेहनत नहीं करेगा, आगे नहीं बढ़ेगा, तो फिर कैसे होगा। उसको स्वीकार कर लेना नहीं है, हमें उसमें से आगे बढ़ना है। हम सब गरीब परिस्थिति में से आए हैं, हम कोई अमीर घर के तो है नहीं। हमारी परिस्थिति कैसी थी और आज हमारे पास सब कुछ है। तो गरीबी को स्वीकार नहीं कर लेना है, हमें उससे ऊपर उठने का प्रयास करना है। बाबा साहब की, आम्बेडकर की जो ये चारों
कसौटियां थी, उस पर सिर्फ और सिर्फ बौद्ध धर्म खरा उतरता है, क्योंकि ये सभी बातें बौद्ध धर्म में मौजूद है। तो बाबा साहब आम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को भारत के ऊपर उपकार किया बौद्ध धर्म अपनाकर, क्योंकि अगर वो मुस्लिम हो जाते या ख्रिस्ती हो जाते तो भारत का चित्र कुछ और होता। तो महापुरुष ना पर्वत के समान होते हैं, वो हमें जल्दी समझ में नहीं आते। जैसे पर्वत कैसा ऊंचाई पर रहता है ना, तो हम उसके बिल्कुल नीचे खड़े रहेंगे तो उसकी ऊंचाई नहीं पता चलेगी, लेकिन जब थोड़ा सा दूर जाके हम उस पर्वत को देखेंगे ना, तो वो सही में कितना ऊंचा है ना, वो समझ में आएगा। महापुरुष भी ऐसे ही होते हैं, जब हमारे बीच में वो जीवित होते हैं ना, तब हमें वो समझ में नहीं आते कि वो हमें क्या सिखाना चाहते हैं, क्या कहते हैं। लेकिन आज बाबा साहब की मृत्यु के बाद कितने लोग बाबा साहब के विचारों के पीछे पागल है ना। आज उनके विचारों को मानने को लोग तैयार है, सिर्फ भारत के ही नहीं तो दुनिया के लोग। आज उनकी प्रतिमाएं कहाँ कहाँ लग रही है ना। कोई ऐसा देश नहीं होगा कि जहां बाबा साहब की प्रतिमा नहीं होगी। तो इस तरीके से आज बाबा साहब को लोग मानने लगे हैं। तो महापुरुष कितने भी बड़े होते हैं, पर हम उनको उस समय नहीं समझ पाते, लेकिन जब वो जाते हैं तब उनका बड़प्पन, वो महापुरुष थे, वो हमें समझ में आता है। उसके बाद बाबा साहब है ना, 1956 में जब दीक्षा लेने के बाद उनको काठमांडू में बुलाया गया। वहां पर वर्ल्ड फेलोशिप बुद्धिस्ट परिषद थी, बाबा साहब आम्बेडकर को वहां पर निमंत्रित किया गया था। उनका विषय था बुद्ध धम्म और अहिंसा पर प्रवचन देना, लेकिन बीमारी के कारण वे उनमें शामिल नहीं होना चाहते थे। लेकिन फिर से उनको विनंती की गई, और फिर से उनको विनंती इस विषय पर की गई कि बाबा साहब आप साम्यवाद और मार्क्सवाद पर बोले, तो साम्यवाद और बुद्ध पर प्रवचन दे। तब बाबा साहब बहुत ही उदासीन हो गए और वो बोलने लगे कि पूरी दुनिया बुद्ध के मार्ग पर जानी चाहिए, लेकिन लोग साम्यवाद के पीछे जा रहे हैं। तो एक बार फिर से थका हुआ शेर, हम तो बाबा साहब को शेर ही बोलते हैं, बाबा साहब ने जो 14 अक्टूबर 1956 को दीक्षा भूमि पर जो दहाड़ की सिंह गर्जना, वही सिंह गर्जना फिर से उन्होंने वहां काठमांडू में भी की। तो उन्होंने बुद्ध के पीछे चलने का आह्वान किया। वो वहां पर उस अपने प्रवचन में बुद्ध की बात बता रहे थे। वो कहते थे कि पुरुष और स्त्री के बीच में समानता की बात करो, हिंसा और जबरदस्ती की पद्धतियों को मत अपनाओ और मानवीय पद्धतियों को अपने जीवन में लाना शुरू करो। वो कहते थे कि हम जिस तरह का वर्तन करते हैं उस प्रवृत्ति को हमने बदलना पड़ेगा, हमें हमारे मन में बदलाव लाना होगा, पूरी दुनिया को अपना मन बदलना होगा। और उन्होंने वहां पर कहा कि हमें साम्यवाद नहीं तो हमें बुद्ध के मार्ग पर चलना होगा। उनके जीवन की यह अंतिम कृति थी। उन्होंने अपने अनुयायियों को जो दिया है, वो देखा जाए तो आज भी उनके अनुयायी नहीं समझ पाए हैं। मैं तो ऐसा समझती हूँ कि आज भी उन्होंने जो हमें दिया है वो आज भी हम उनको नहीं समझ पाए हैं। वो वहां पर कहते हैं कि दुनिया में सुधार नहीं परिवर्तन लाना है, क्योंकि बुद्ध भी कहते हैं हम किसी को सुधार नहीं सकते, हम सिर्फ एक ही व्यक्ति को सुधार सकते हैं और वो स्वयं को। हमें परिवर्तन लाना है और वो भी हमारे अपने जीवन के उदाहरण से। लोगों ने बोलना चाहिए कि अमोघदर्शिनी का ऐसा आचरण है बौद्ध धर्म में जाने के बाद, तो मैं भी अगर बौद्ध धर्म में जाता हूं तो मैं भी ऐसा हो जाऊंगा। तो हमें परिवर्तन लाना है अपने स्वयं के जीवन से, अपनी प्रवृत्ति में, अपने आपसी संबंधों में हमने सुधार लाना है। जीवन जीने का जो हमने पुराना तरीका जो है हमारा, उसको हमें बदलना है, और तभी हमारे समाज में भी परिवर्तन आएगा। अभी मैं मेरे समाज में से पूरे समझो कि मेरी ससुराल में हम अकेले ही, मेरे मायके में भी मैं अकेले ही बौद्ध बनी हूँ। लेकिन आज मेरे बेटे की शादी हुई या मेरे घर का गृह प्रवेश हुआ या बेटे की बहू की गोद भराई हुई, वो सभी बातें मैंने बौद्ध पद्धति से की। साहस तो दिखाना पड़ा, क्योंकि विरोध तो बहुत ही होता ही है रिश्तेदारों का उस समय। इवन मृत्यु के समय भी, मेरे हस्बैंड की मृत्यु के समय भी हमारे ही रिश्तेदार हावी हुए कि क्यों नहीं करते ऐसा,
ऐसा करना चाहिए। हमने बोला नहीं भाई, हम 22 साल से बुद्धिस्ट है, हम बुद्धिस्ट है तो हम बुद्धिस्ट तरीके से ही करेंगे। आपको जो करना है आप अलग तरीके से करिए, हम उसमें शामिल भी नहीं होंगे। तब जाके झुके। तो इस तरह से वो एक दुख का प्रसंग होता है ना, तब तो रिश्तेदार और भी हावी हो जाते हैं हमारे ऊपर। पर उस समय हमें बहुत ही मजबूत रहना है। मुझे ये अभी याद आएगा उनका नाम तो मैं बोलूंगी। तो हम बौद्ध है, हमने ध्यान करना है, पंचशील का पालन करना है और स्वयं को बदलना है। जब आप धम्म को स्पर्श करते हैं ना, तो धम्म भी आपको स्पर्श करता है। बाबा साहब रूमानी बातों पर यकीन नहीं करते थे, वो रियल बातें करते थे। किताबों में लिखी या किसी ने कही ऐसी बातें वो नहीं करते थे, वो रियल बातें करते थे। वो वास्तव में क्रांतिकारी थे। इसीलिए उन्होंने जो धम्म चक्र अनुप्रवर्तन किया ना, उसको धम्म क्रांति बोलते हैं। कि दुनिया के अंदर ऐसी सबसे पहली ये क्रांति है कि जिसमें किसी का भी लहू नहीं बहा है, और 5 लाख लोगों के विचार परिवर्तन कर दिए बाबा साहब ने। तो ये एक सबसे दुनिया की सबसे पहली क्रांति है। तो कुछ लोग सोचते हैं कि ये रास्ता थोड़ा आड़ा टेढ़ा है, बुद्धिज्म का रास्ता थोड़ा कठिन है, क्योंकि घर से ही हमें विरोध शुरू हो जाता है, परिवार से ही, है ना। हम अकेले चले थे तो फिर परिवार विरोध करने लगा। तो प्रत्येक व्यक्ति को अकेला चलना पड़ता है। बुद्ध भी अकेले ही चले थे। बुद्ध तो राजकुमार थे, उनके भी कुछ नीति नियम समाज का सब था, राज का। उन्होंने अपने बाल काटे, राजसी वस्त्र उतारे, है ना, अपनी जाति छोड़ी, अपना घर छोड़ा, अपने रिश्ते नाते छोड़े और चल दिए जंगल में। तो जिसको भी बुद्ध बनना है ना, अकेले चलना पड़ेगा। ज्योतिराव फुले भी अकेले चले थे, उनको भी घर से निकाल दिया गया। जब उन्होंने स्कूल चालू की, हमारे लोगों को पढ़ाना शुरू किया, तो उनको भी उनके पिताजी ने घर से निकाल दिया, है ना। बाबा साहब भी अकेले ही, पहले तो सबसे पहले उन्होंने अकेले दीक्षा ली, और उसके बाद उन्होंने अपने लोगों को दीक्षा दी, क्योंकि वो तो 10वीं क्लास में उनको जो किताब मिली थी, भगवान बुद्ध के जीवन चरित्र थी, तो उसमें वो उन्होंने जो पढ़ा था, बुद्ध का जो जीवन, उनका जो हंस के साथ करुणा का व्यवहार, उनका जो राजसी मतलब व्यवहार था, लोगों के साथ मैत्री का व्यवहार था, वो सब बातें बहुत गहराई से 10वीं क्लास से ही उनके मन पर असर कर गई थी, बुद्ध की सब बातें। लेकिन हमें साथ लेकर उनको धर्म दीक्षा लेनी थी, इसलिए वो रुके थे। नहीं तो बाबा साहब रोज बुद्ध वंदना करते थे, अपना ध्यान करते थे। उन्होंने बुद्ध की मूर्ति भी स्वयं अपने हाथों से बनाई थी। वो सिर्फ दिखावे के लिए हमारे साथ दीक्षा ले रहे, बाकी वो तो स्वयं दीक्षित थे ही, अपने मन से वो बुद्धिस्ट ही थे। लेकिन सबको साथ लेकर चलने के लिए उन्हें उस इतने बड़े 5 लाख लोगों के कारवां को साथ में लेकर चलने के लिए तैयारी तो करनी पड़ेगी ना। तो 35 से लेकर 56 तक वो तैयारी करते रहे और अपने लोगों को साथ लेकर उन्होंने दीक्षा ली। तो कुछ लोग सोच सकते हैं कि आड़ा टेढ़ा रास्ता है, तुरंत समाधान न भी मिले, पर बाबा साहब कहते हैं कि मुझे इसमें कोई शंका नहीं। उनका वो बोलते थे कि ये रास्ता निश्चित परिणाम देने वाला रास्ता है, यहाँ पर कोई भी गुमराह होने वाला नहीं है। यहाँ पर आप भले ही कंकड़ पत्थर है, लेकिन धीरे धीरे चलोगे तो मंजिल पर पहुंच ही जाओगे। तो ये कहने के 2 सप्ताह बाद बाबा साहब की मृत्यु हो गई, और एक बीमार थका हुआ शेर जो सिंह गर्जना कर रहा था, वो शांत हो गया। उनका शरीर हम देखते हैं कि जीर्ण हो चुका था, वो थक गए थे, उनकी आवाज भी उस वक्त नहीं निकल रही थी, और 2 हफ्ते के बाद उनका देहांत हो गया। वो 2 हफ्ते 6 सप्ताह के बाद, 2 हफ्ते के 6 सप्ताह। ये मैं बोल रही हूँ काठमांडू की परिषद की बात। दीक्षा 1956 में हुई, 14 अक्टूबर 1956, और 6 दिसंबर को उनका वहां परिनिर्वाण है, तो 6 सप्ताह होते हैं। लेकिन काठमांडू में उन्होंने जो प्रवचन दिया, उसके 2 सप्ताह के बाद उनकी मृत्यु है। तो वे कह रहे थे कि आप अपने तरीके से जाओ, अपने रास्ते से जाओ, अपने माध्यमों को चुनो, पर मेरा रास्ता अलग है जो बुद्ध का है, और वही शाश्वत है। और बुद्ध का प्राचीन मार्ग उन्होंने हमारे समक्ष खुला किया। और जब वे यह कह रहे थे कि, तो सोचो कि काठमांडू में कितने दलित लोग थे, क्या वो दलितों को कह रहे थे? वो तो बौद्ध कंट्री था, भगवान बुद्ध की जन्मभूमि थी।
वहां पर तो वर्ल्ड फेलोशिप बुद्धिस्ट परिषद था, तो उसमें तो सब बौद्ध लोग आए थे। वहां पर बाबा साहब दहाड़ रहे थे, वहां पर बौद्धों को बाबा साहब कह रहे थे। तो वहाँ पारंपरिक बौद्ध थे, बौद्ध थे, भिक्षु थे, वहां वो बुद्ध का मार्ग खुला करने की बात कह रहे थे। और इनकी इस बात को पहचान को हम अगर अपने तक ही सीमित रखें तो एक तरह से उनके साथ हम अन्याय करेंगे, क्योंकि हमने बौद्ध धर्म लिया है तो हमें जो फायदा पहुंचा है। मैं कभी कभी मेरे जीवन को देखती हूँ कि अगर मैं हिंदू होती तो 3.5 साल मेरे हस्बैंड को मृत्यु को हुए, तो अगर मैं हिंदू होती तो मेरी क्या हालत करते ये लोग। शायद मुझे यहाँ खड़ा भी नहीं रहने देते, है ना। पर आज मैं बौद्ध हूँ, तो मैं उस समय भी लड़ी थी कि नहीं भाई, हमारे हस्बैंड बुद्धिस्ट है, हम लोग बुद्धिस्ट है, 22 साल से हम जो चाहते हैं वही करेंगे। आज भी हम जो चाहते हैं वही कर रहे हैं। तो हमें जो फायदा हुआ है, हम जो एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता लेकर हम ना हमारा अपना आध्यात्मिक विकास कर रहे हैं, तो यही बात हम लोगों को भी बताए और लोगों तक बाबा साहब का बुद्ध धम्म पहुंचाए। और हमने अभी अभी बाबा साहब की आंदोलन को समझने की शुरुआत की है। पिछले कुछ सालों से ही ज्यादा प्रभाव बढ़ा है बुद्धिज्म का, लेकिन इसको और बढ़ने में हमारा भी योगदान होना चाहिए। और बाबा साहब ने जो भी प्रवृत्ति की है उसको हमने आगे ले जाना है और लोगों तक पहुंचाना है। हम आज यहीं पर संकल्प भूमि से एक प्रण लेकर जा सकते हैं कि कम से कम, मैं तो लोगों की बात नहीं कर रही, पर यहाँ पर जो लोग बैठे हैं, मैं मेरे धम्म मित्रों को भी बोल रही हूँ कि आप लोग आते हैं लेकिन आपके बच्चे कहाँ हैं? आप अपना वारसा किसको देके जाओगे? बाबा साहब के तो 3 बच्चे हैं तो वो लोग कर रहे हैं, है ना। हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं? वो सवाल हम अपने आप से आज पूछे कि मैं धर्म में आई हूँ या आया हूँ, तो मेरे बच्चे क्या धम्म मार्ग पर है? मैं गौरव से कहती हूँ कि मेरा बच्चा धम्म मार्ग पर है। आज बेंगलोर में उसके घर विजयादशमी मनाई जा रही है। सवेरे ही बहू का रंगोली का आ गया, द्वार पर रंगोली की है उसने, घर सजाया है और विजयादशमी मनाई जा रही है। आज बुद्ध विहार भी जाएंगे, वहां पर आंदोलन में भी वो काम कर रहा है सबके साथ। तो क्या बाकी सब लोगों के भी बच्चे ये कर रहे हैं? हम लोगों को तो प्रवचन दे सकते हैं, लेकिन हमारे बच्चों का क्या? तो हमने आज यहाँ पर यह संकल्प लेना है कि कम से कम आने वाले किसी और कार्यक्रम में सिर्फ हम ही ना हो तो हमारे बच्चे भी यहाँ पर मौजूद रहे। कहीं तो भी कुछ कमी है हमारे खुद के आचरण में कि हमारे बच्चे हमारी बात को समर्थन नहीं कर रहे हैं। तो एक मिनट, आप सभी ने मुझे शांति से सुना, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। इसको बंद करो। तो हाँ, बंद बंद करो।